So there we go, guys. Welcome back to HDD Customs, guys. So there we have a new Suzuki V-Storm 250. बहुत लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस बाइक का, बिकॉज बहुत ही अट्रैक्टिव थी और है भी। कुछ खासियत इस बाइक के बारे में आप लोगों को बताऊंगा मैं, और इस बाइक पे हमने क्या काम किया है और इस बाइक के लिए क्या चीज़ प्रोडक्शन में, ये भी आप लोगों को बताऊंगा। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ V-Storm 250 SX। सो SX ये सीरीज़ है इसका, और बहुत ही खूबसूरत येलो कलर जो V-Storm 650 में भी आता है। तो बेसिकली ये बाइक इंडियन रोड के लिए एक परफेक्ट बाइक है, बिकॉज सस्पेंशन बहुत अच्छा है इसका, और एवरीथिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम एज जिक्सर 250। जैसे हेडलाइट आप देखो तो जिक्सर 250 जैसी है, इंडिकेटर्स भी, विंड रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा है इसके विंडशील्ड का विच इज़ है। सो काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी और कंफर्टेबल बनी है इस बाइक की, जैसे कि हैंडल और सीटिंग पोजीशन। बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो परफेक्ट है बाइक के सीसी के हिसाब से। 250 सीसी में इससे अच्छा परफॉर्मेंस हमको नहीं मिलेगा। बेसिकली ये रेंज में काफ़ी बाइक्स है, KTM बहुत फास्ट है, लेकिन ये उतनी फास्ट नहीं होने के बावजूद भी काफ़ी लीन है और अच्छा माइलेज है, अच्छा मोनोबिलिटी है, स्मूथ इंजन है, बिकॉज इट्स सुजुकी। सो आई हैव डन अ क्रैश गार्ड फॉर दिस बाइक। अब मैं क्रैश गार्ड फिट करता हूँ और इस बाइक के कुछ खासियत है जो मैं चला के समझाऊँ, वो आप लोगों को समझाता हूँ इसके बारे में। सो लेट मी टेल यू द माउंटिंग पॉइंट्स ऑफ दिस बाइक विच आई हैव टेकन। सो इस चैसिस में माउंटिंग हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक 10 mm का बोल्ट आता है, तो स्टॉक बोल्ट निकलेगा, उसकी जगह दूसरा बोल्ट मैं प्रोवाइड करूँगा जो यहाँ से जाएगा। यहाँ से डालना है तो एग्जॉस्ट निकालना पड़ेगा, विच विल बी अ हैसल। सो वी आर गोइंग टू पुट इट फ्रॉम दैट साइड। इवन दैट साइड इज़ लिटिल ट्रिकी, बिकॉज ये आपका ऑयल कूलर जो है वो बीच में नड़ता है। सो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा करना है। प्लस सेकेंड पॉइंट इज़ दिस विच इज़ बिन गिवन बाय अ कंपनी। सो चेसिस में माउंटिंग दिया हुआ है ये। Then the enforcement mounting point is over here, where there will be a spacer of 15 mm, and then we'll put our mounting on this side. So यहाँ का भी अलग spacers और bolts दिया प्रोवाइड किया जाएगा गार्ड्स के साथ में। So these all bolts which will be needed, I'll provide those which are here. Okay, so let me explain you how we'll fix this thing. It's not so difficult, but it's a little tricky for that side. So हम वो करते हैं अभी। So this is the design of crash guard which comes with 2 slider and light mount over here. Okay, और ये जो ऊपर का इंडिकेटर है ये आपके टैंक के जो साइड शाउट्स है उसको प्रोटेक्शन के लिए। So let's fix this thing. First we'll have to fix that side one, क्योंकि वो साइड में जो बोल्ट है हमारा 10 mm का वो यहाँ से जाने वाला है। So सबसे पहले यहाँ का बोल्ट जाएगा, तो ये पीस पहला फिट करना होगा हमको। So let's come on this side first. ओके, सो दिस साइड यहाँ का बोल्ट निकल चुका है, सो वहाँ पर स्पेसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग 10 mm का बोल्ट लगाएंगे। लव टू। ओके, सो ये 10 mm का बोल्ट जो यहाँ पर जाएगा ये थोड़ा ट्रिकी रहेगा, बिकॉज इसके लिए हेल्पिंग हैंड लगेगी, और हेल्पिंग हैंड जो रहेगा वो ये रेडिएटर जो है ऑयल कूलर, इसको पुश करना पड़ेगा ऐसा। जब इसको आप ऐसा हाथ से थोड़ा पुश करोगे तब ये बोल्ट यहाँ से जाने में भी दिक्कत देगा, जिसे दे रहा है अभी। डाल अंदर, या 14 का वो लेता ना तू बॉक्स पाना, ज़्यादा इजी रहता है। जल गया। ओके, सो ये ऐसा है, एक आदमी अगर गार्ड पकड़ ले हुए तो जो फिटर है वही बोल्ट को इजीली अंदर पुश आउट कर सकता है। एक बार वो पुश हो गया अंदर, देन नो इश्यूज़। आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रबर फिटिंग पे होते हैं रेडिएटर जो होते हैं, ऑयल कूलर या वाटर कूलर दोनों भी। सो ये ऑयल कूलर है और ये हाथ से पुश हो जाता है अंदर बाहर थोड़ा बहुत जितना अपने को चाहिए। सो यहाँ पे सेट हो जाएगा, और इसको इस डिग्री में सेट किया है कि ये पूरा एरिया कवर करे प्रॉपर। ओके, सो अब हम पीछे का साइड और साइड का साइड लगा, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जो पीछे का फिटमेंट है उसमें ये 15 mm का स्पेसर जाएगा जो मैं प्रोवाइड करूँगा, और CS के एलन बोल्ट। खाली इतना है कि आपको उसको स्ट्रेट लगाना है, स्ट्रेट एंगल में, थोड़ा भी क्रिस क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये सीधे एक ही एंगल में जाके थ्रेड फ्री जाएगा, तब जाके समझना कि वो सही से बैठा है। अगर थ्रेड टाइट जा रहा है इनिशियल स्टेज में, मतलब आपने क्रॉस लगाया उसको, तो ये इस तरीके से बैठेगा यहाँ पर। अब हम जाएंगे उस तरफ। ओके, सो यहाँ का जो स्टड आएगा उस पर ये इस तरह सेट हो जाएगा। नीचे 8 mm का है, एक मिनट पकड़ता हूँ। ये काम में एक अकेले आदमी का काम नहीं, इसमें हेल्प लगेगा। सो जब भी जो भी अगर बाहर फिटिंग कर रहा होगा इस चीज़ को, सो वो एक हेल्पिंग हैंड उनको होना रखना पड़ेगा। मैं पकड़ाऊँगा, तो छोड़ दिया यहाँ से, पीछे से पुश कर बोल्ट को।
नीचे का बॉटम का। बाइक थोड़ी गंदी है बिकॉज मानसून का टाइम है और काफ़ी स्लज है हमारे आसपास में। बट दिस टूरिंग एंड एडवेंचर बाइक्स आर मेंट टू बी स्लजी, सो हम इसको वॉश नहीं किए अभी तक। ओके सेट, देन अगेन LA 15mm का स्पेसर। स्ट्रेट एंगल, okay, perfect. So there we go. This is what I have designed for Suzuki V-Storm 250 with 2 sliders and the indicator which protects your side shroud, and this is how it looks from behind. So ये काफ़ी हद तक अगर आपने टाइगर के हेप्को बेकर के टैंक गार्ड्स देखे होंगे तो उस तरीके से दिख रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं है। ये काफ़ी क्रिस क्रॉस और डिग्री एंगल में ये चीज़ें बनाई गई है। ये आप लोगों को काफ़ी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ऐसा सिंपल नहीं है ये आइटम। ये काफ़ी कुछ मेजरमेंट्स को, काफ़ी कुछ डिज़ाइनिंग टेक्स्ट को हमने बैठ के काफ़ी कुछ स्टडी किया और बहुत तरीके से इसको बहुत एंगल से बना के डिस्ट्रॉय करके फिर बनाया। सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट विच आई हैव डन हियर। सो ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, क्रैश गार्ड के साइड से आपको SX 250 क्लियर विजिबल है। सो वो एक पर्पस था कि बहुत बड़ा गार्ड नहीं बनाना जिससे हम एडवेंचर और 310 GS से बनाते आगे से एडजॉइनिंग बार लगा के। सो इस पे मुझे वैसा नहीं करना था। ये बाइक को क्योंकि ये बाइक बहुत स्लीक है, अगर आप देखो ये काफ़ी स्लीक बाइक है और काफ़ी कंफर्टेबल है। सो उसको क्रैश गार्ड भी उतना स्लीक ही होना चाहिए। सो दिस क्रैश गार्ड इज़ नॉट आउट ऑफ योर हैंडल अलाइनमेंट। हैंडल यहाँ पर है और क्रैश गार्ड यहाँ पर है। सो ये काफ़ी स्लीक है। अगर गाड़ी गिरती है तो इम्पैक्ट लेने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। बेसिकली क्रैश गार्ड का काम ये होता है कि आपके पैर बाइक के नीचे फंसे नहीं और कुछ जो पार्ट्स है वो प्रोटेक्ट हो जाए। इससे हैंडल प्रोटेक्शन नहीं होगा। कभी भी कोई भी गाड़ी का हैंडल आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज जब बाइक इम्पैक्ट में आती है तो हैंडल फर्स्ट इम्पैक्ट में आता है सरफेस पे, सो वो तो बेंड होगा ही। और इस बाइक की ये खासियत है कि इस बाइक का हैंडल काफ़ी हाइट में है, काफ़ी बड़ा है और ये जो सेंटर स्पेस है ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, जिस वजह से बाइक की मैनेवरेबिलिटी जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाती है। क्योंकि जितना वाइड हैंडल रहेगा उतना आप इस बाइक, कोई भी बाइक को, फिर वो KTM एडवेंचर हो या ये बाइक हो या कोई और बड़ी बाइक हो, मैनेवर करने में काफ़ी इजी हो जाता है। सो ये बाइक में कुछ ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीटर नहीं दिया, लेकिन काफ़ी अच्छा कंसोल है, काफ़ी यूज़फुल है। काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें सेम 250 जो जिक्सर है उसकी दी गई है और थोड़े बहुत चेंजेस है। जैसे सीट काफ़ी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल सीट है फॉर पिलियन ऑल्सो। एंड देन द एल्यूमिनियम, फोर्ज्ड एल्यूमिनियम ग्रैब रेल जो यहाँ पर दिया, जिस पर अभी हम अपना टॉप रैक प्लेट लगाएंगे, वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को लगा के लास्ट में। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे फीचर्स है इस बाइक के। देन अगेन टायर्स, गुड दे डिडंट यूज C8 और सम अदर ब्रांड, दे हैव यूज दिस Meteor M2 टायर विच इज़ फ्रॉम MRF। सो ये जो Meteor M2 टायर है ये हम काफ़ी बार हिमालयन में भी लगाते हैं और अब इस बाइक के लिए भी सुजुकी V-Storm की तरफ से है। सो इसी के साथ साथ प्लेट लग चुकी है हमारी, जो टॉप रैक की एक्सटेंडेड प्लेट है। ये प्लेट काफ़ी बाइक्स के लिए हमने बनाई है, जैसे ये सेम प्लेट एक्सपल्स, हिमालयन, GS 310 और काफ़ी दूसरे बाइक जैसे टाइगर वगैरह पे भी बैठती है, वर्सेस 1000 में बैठती है। सो अब ये बैठेगी SX 250 पर भी, जो V-Storm 250 है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, कंपनी ने ऑलरेडी ये स्टिकर यहाँ पर दिया है, बिकॉज काफ़ी लोग हैं, हम जो इंडियन जुगाड़ करते हैं 15-20 किलो 25 किलो का, वो नहीं चलता है बाइक्स पर। बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ टॉप शुड बी लाइट, सो टॉप मस्ट बी लाइट। सो ये लाइट रखने के लिए कंपनी वार्निंग है 6 kg मैक्स। सो आप लोग वो हिसाब से अपना टॉप लगेज डिसाइड करो कि आप टॉप बॉक्स लोगे या सॉफ्ट लगेज रखोगे। टॉप बॉक्स लेते हो तो एल्यूमिनियम का लोगे या प्लास्टिक का लोगे। जैसे ये यहाँ पर हम देख रहे हैं शार्ड है, कुकेस है, फिर ये एल्यूमिनियम टॉप केसेस है। सो एल्यूमिनियम टॉप केसेस काफ़ी हैवी होते हैं, दे आर अराउंड 4 to 5 kg वेट। और जो शार्ड का है और जो कुकेस है हमारे पास, सो दिस आर अबाउट 1-1.5 kg। सो उसके अंदर आप आराम से अपना लगेज सेटअप डाल सकते हो। सो उस टाइप का जो सॉफ्ट लगेज, जो टॉप केस रहेगा यहाँ पर,
सो वो टॉप केसेस काफ़ी बेटर रहेंगे इस बाइक के वेट और इस बाइक के डायनामिक्स के हिसाब से। तो वो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, प्लेट लग गया, प्लेट एक्सटेंड हो गई, इसमें आपको काफ़ी मल्टीपल माउंटिंग पॉइंट्स है, जो कोई भी टॉप बॉक्स का बॉटम बेस प्लेट इसमें माउंट हो सकता है। शायद कहीं पे आपको ड्रिलिंग या कुछ करना पड़े, शायद, डिपेंड करता है, अभी तक हमने इसमें फ़िट किया नहीं है। लेकिन ये प्लेट लगने के बाद आप सॉफ्ट लगेज भी कैरी कर सकते हो इसके ऊपर अगर चाहो तो। सो उस हिसाब से ये डिज़ाइंड है। सो बहुत ही खूबसूरत ग्रैब रेल कंपनी ने दिया हुआ है, जो सुजुकी वी-स्टॉर्म 250 को, जो 650 में भी सिमिलर ग्रैब रेल आता है, प्लास्टिक में आता है, ये फोर्ज एल्यूमिनियम में बनाया हुआ है, विच इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ बट स्टिल इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग टू कैरी मोर देन 6 kgs। सो मोर देन 6 kgs अगर आप कैरी करते हो तो 2-3 किलो एक्स्ट्रा चल जाता है, लेकिन 10 किलो 15 किलो एक्स्ट्रा नहीं चलेगा। सो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, स्पेसिफिकली लाइट वेट बाइक्स पे, बिकॉज दिस इज़ नॉट टू हैवी बाइक, दिस इज़ अ लाइट वेट बाइक। सो लाइट वेट बाइक के लिए ये एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपके डायनामिक्स ख़राब ना हो। बाइक चलाते टाइम पे जो अर्गोनॉमिक्स बाइक के सेट होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी जो सेट होती है वो टॉप लगेज की वजह से ख़राब हो सकती है। अगर आप टॉप में ज़्यादा हैवी वेट डालोगे तो आपका फ्रंट एंड लाइट हो जाएगा, फ्रंट एंड लाइट हो जाएगा तो बाइक टैंक स्लैप मारेगी और बाइक गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो वो चीज़ ध्यान रखो कि पीछे वेट कम रहे, नॉट जस्ट ऑन दिस बाइक, ऑन ऑल वेरिएंट्स ऑफ बाइक। इवन अगर आप टाइगर और GS देखो तो उधर भी 7 से 8 किलो 10 किलो क्लेम किया जाता है, उसके ऊपर क्लेम नहीं करते कंपनी। सो ये चीज़ ध्यान रखना आप। साइड लगेज के लिए बहुत जल्द सेटअप आएगा, मैं कुछ डिज़ाइन करूँगा बहुत जल्द। अभी फ़िलहाल तो ये बाइक इस काम के लिए आई थी, अब कुछ और बाइक्स लाइनअप होने वाली है आगे जाकर, जो सैडल स्टे या सॉफ्ट लगेज के लिए, हार्ड केस के लिए जिनको करना होगा। सो विल डू दैट ऑल्सो सून, बट फॉर नाउ वी हैव दिस 2 प्रोडक्ट्स फॉर वी-स्टॉर्म 250 SX। अब हम जाते हैं बाइक की खासियत पर। ओके, सो ये बाइक पर्सनली मैंने चलाई जब मैं फैब्रिकेशन काम करने के लिए बाहर लेके गया। सो मैंने ये जाना बाइक के बारे में कि 200 या 250 सीसी के सेगमेंट में अगर हम देखो तो हमारे पास काफ़ी कुछ बाइक्स इंडिया मार्केट में अवेलेबल है, बट दिस इज़ वन ऑफ द काइंड, बिकॉज ये बजट वाइज और लुक वाइज काफ़ी बेटर है बाकी बाइक्स के मुकाबले। अगर आप एक्सपल्स 200 से इसको कंपेयर करो तो एक्सपल्स 200 इज़ मोर ऑफ रोड ओरिएंट व्हीकल, बिकॉज इट हैज़ अ व्हील बेस लाइक 1821 का व्हील बेस विद स्पोक रिम्स। और ये जो बाइक है, ये जहाँ तक मेरे चलाने के स्टाइल के हिसाब से, जहाँ तक मैंने समझा इस बाइक को, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक फॉर टूरिंग इन दिस सेगमेंट ऑफ 250 सीसी, क्योंकि 250 सीसी के सेगमेंट में हमको बहुत ज़्यादा बाइक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। सो 250 सीसी के सेगमेंट में अपने पास बहुत ज़्यादा वेरिएशन अवेलेबल नहीं है इंडियन मार्केट में, जो भी है वो स्पोर्ट्स सेगमेंट में है। सो स्पोर्ट्स सेगमेंट को लेकर टूर करना विच इज़ एन ट्रिकी जॉब, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक पर बैठते हो तो कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हो, प्लस लगेज सेटअप के लिए बहुत तामझाम करना पड़ता है हमको फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग, जैसे कि KTM 250 हो गई, ड्यूक 250 हो गई। 250 की रेंज में एडवेंचर 250 एक इससे ज़्यादा बेटर व्हीकल है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, प्लस परफॉर्मेंस वाइज बहुत हाई है इससे। लेकिन अगर किसी को लीन परफॉर्मेंस चाहिए फॉर अ बिगिनर्स, स्पेशली फॉर अ बिगिनर्स, जो लोग सोच रहे हैं कि हम राइड करेंगे, हम टूर करेंगे, या हम कोई अच्छी बाइक लेकर के मतलब एक्सप्लोर करेंगे, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एज फॉर मी। अभी हर किसी का कंफर्ट अलग होता है, सो यू कैन गो टू मल्टीपल वेरिएंट बाइक्स एंड यू कैन ट्राई देम, यू कैन गो एंड टेक अ टेस्ट राइड। सो टेस्ट राइड में इस बाइक को नहीं भूलना, बिकॉज काफ़ी स्मूथ और काफ़ी लीन चलने वाली बाइक है ये। हम अगर KTM देखें तो KTM काफ़ी एग्रेसिव है अपने परफॉर्मेंस में, लेकिन ये उतनी एग्रेसिव नहीं है। ये अच्छा टॉर्क आउटपुट करती है, अच्छा स्पीड मेंटेन करती है। अगर आप गेयरिंग रेशियो देखो इससे काफ़ी बेटर है बाकी बाइक्स के मुकाबले। सो इट्स सुजुकी, सो जापानीज व्हीकल्स आर एनी टाइम बेटर देन अदर बाइक्स। सो दैट्स व्हाट आई डू, दैट्स व्हाट आई प्रेफर एवरी टाइम फॉर अ बिगिनर्स, गो टू जापानीज बाइक लाइक होंडा, यामाहा, सुजुकी। तो ये बाइक्स में क्या मेंटेनेंस भी बहुत कम रहता है, वेयर एंड टेयर भी बहुत कम रहता है, और इनका सर्विस पीरियड भी काफ़ी अच्छा रहता है। सो सुजुकी काफ़ी अच्छा कर रही है फिलहाल इंडिया में। तो ये सारी मेरी फीलिंग्स है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी आप लोग जब जाके बाइक चलाओगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि बाइक की खासियत क्या क्या है। तो जो क्रैश गार्ड हमने डिज़ाइन किया है ये बहुत जल्द हमारे वेबसाइट पर होगा, और बहुत जल्द प्रोडक्शन लाइन ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ चीज़ें डिज़ाइन करके रख दी है जो हमको रेडी करना है इस बाइक के लिए। हैंडल बार राइजर्स हमारे पास है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है इस बाइक के लिए, बिकॉज स्टॉक हैंडल बार काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आपका हैंड लेंथ शॉर्ट है तो शायद ज़रूरत पड़े, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी है,
और हर अच्छी चीज़ के साथ में कुछ बुराई भी आती है, कुछ बुरी चीज़ें भी होती है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे बिकॉज नेगेटिव बात करेंगे तो बाइक की पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी। तो हमको पॉजिटिविटी को मेंटेन रखना है। तो वो रीज़न से हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे विद द पॉजिटिव वाइब्स ऑफ V-Strom 250 एंड विल सी यू सून विद सम मोर वर्क ऑन सम मोर बाइक्स एंड टिल देन stay safe and ride safe guys and take care of yourself.